नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं एक छोटे से गज़ल के पैरा से स्टार्ट करूँगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आज फिर एक बार मैं आया हूँ आप सबके बीच में। बहुत सारी कमेंट्स कल के वीडियो पे चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया और क्रिया दे रहे हैं। तो भाई पहले तो मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि मुद्दा था क्या। मुद्दा था कि एक सोशल मीडिया पे किसी ने ये ट्वीट किया कि भाई वार्ड 26 का जो निगम पार्षद है वो बाहर चला गया। तो उस वीडियो के अंदर जो बात निकल के आई, भाई किसी ने टिप्पणी करी कि भाई वार्ड में पार्षद नहीं पार्षदा है। पहली बात तो पता होना चाहिए सबको। तो जो वार्ड पार्षदा हैं वो तो वार्ड के अंदर ही हैं और आए दिन कोई ना कोई देख रहा है कि भी वो काम कर रही हैं। हो सकता है आपके एरिया में ना ही हो, मेरे एरिया में ना ही हो, कहीं तो काम चल रहा है। अब किसी ने मुझे टैग करके बोला, भाई मेरा दोस्त है मुकेश कुमार, मेरा दोस्त है, आप भी मेरे दोस्त हैं। सोशल मीडिया पे फैमिली आपके भाई की 2.5 लाख की है, तो मैं 2.5 लाख को अपना परिवार मानता हूँ। जो भी सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरा दोस्त है। बड़ा है तो आदर में बड़ा भाई है, छोटा है तो उनको स्नेह है। पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है वे सब मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिगर के छल्ले हैं, सबके सब मेरे। अब आपके किसी के भी बारे में कोई गलत बात बोलता है, हालांकि ऐसा ना हो कि आपने भी किसी को गाली बक रखी हो तो मैं आपकी साइड नहीं लूँगा, या आपने शराब पी के किसी को परेशान कर रखा हो। पर यहाँ पर एक भाई ने हमें लिखा कि शर्म करो और डूब मरो तुम और तुम्हारा दोस्त। तो भाई बातें चलने लगी कि भाई डूब मरो, कैसी बात। मतलब अभी नरेश भाई जुड़े हैं। नरेश भाई आप भी ये बात बताना कि क्या ये शोभा देता है किसी को कि डूब मरो। आप भी समाज सेवा करते हो, मैंने देखा आप भी बहुत सारे काम करते हो, ठीक है ना। राजेश सहराज भाई जुड़े, उनका भी बहुत बहुत सम्मान है, आदर है। तो क्या किसी को शोभा देता है कि बोलना कि भाई डूब मरो। अरे भाई तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम किसी के पास जाके बोलो। मैंने और मेरे दोस्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। और बहुत सारे दोस्त हैं। नरेश राजपूत भाई ने थोड़े दिन पहले खुद ने सोशल मीडिया पे आके बोला कि लोग बोर्ड पे तो अपनी फ़ोटो लगाते हैं पर काम नहीं होता धरातल पे। और भाई ने माफ़ी मांगी थी। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अभी भी है। तो भाई अभद्र भाषा का प्रयोग जो करा गया वो मुझे यहाँ लगा दिल पे। उसके बाद वो नीचे लिख रहे हैं, मैंने आके बताया कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आप भी मेरे दोस्तों। सभी लोग सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं सबसे सम्मान, सबसे आदर, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरा परिवार हैं। चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं पर भी हैं, इंस्टाग्राम में है, ठीक है ना। मैं भी कभी किसी को आज तक अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं लिखता हूँ कि भाई गालियाँ हैं कुछ भी। और किसी को मैं ये चाहूँगा भी नहीं कि कोई मुझे गाली लिखे। कोई छोटा भाई है मुझसे आके मिले प्यार से कि धीरज भाई आपने ये बात गलत बोली थी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगूंगा। कोई बड़ा है तो मेरी पीठ पे हाथ रख के बोले कि भाई धीरज ये चीज़ गलत है बेटा, इसको ठीक कर ले, तो मैं आदर सम्मान से बात मानूंगा। पर कोई आके बोलेगा सोशल मीडिया पे डूब मरो, शर्म करो, तो भाई ठेंगा। डायलॉग मुझे दूसरा याद आ रहा है, इसमें क्या बोलना है जो धुरंधर पिक्चर में बोला था, पर वो मैं बोलता नहीं हूँ। सभ्य इंसान हूँ, पर समझ तो आप गए होंगे। अब भाई अफवाहों का बाजार बड़ा तगड़ा गर्म होता है। जब कोई बात होती है तो लोग भी कमेंट करते हैं। लोगों ने बाकी कोई वीडियो नहीं देखा, उन्होंने देखा कि नरेश शर्मा की और धीरज की सोशल मीडिया पे वार चल रही है तो बीच में कमेंट करें। तो हमारे एक भाई ने और कमेंट किया कि वो तो गलत आदमी है। अरे भाई 100 बार गलत हुआ यार। एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पर्सनल। दोस्ती होती है पर्सनल, प्रोफेशन होता है सबका काम। मेरा अपना काम है, मैं नौकरी करता हूँ, आपका अपना काम है, अपना बिजनेस करते हैं। और हर बंदा अपना बिजनेस अपने तरीके से करता है, ठीक है। तो भाई बातें आई तो मैंने कुछ लोगों को बताया भी कि ऐसे ऐसे। आज मैं कृष्ण विहार के कई गणमान्य व्यक्तियों से मिला, उसके मुझे फ़ोन आए, कुछ ने मुझे बुलाया अपने पास, मैं मिला।
सबने मुझे एक बात समझाई कि धीरज भाई तुम तो समझदार हो, समाज सेवी हो, समझदार हो, तो भाई तुम क्यों बहस कर रहे हो इतना। मैंने कहा जी बहस की बात नहीं है, बात ये आ रही है कि आत्मसम्मान की। कोई आके बोल दे आपको कि डूब मरो, तो ये बात तो शोभा नहीं देती ना सामने वाले को। और कोई कमेंट पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा, क्या धीरज ने ऐसा कौन सा कुकर्म कर दिया भाई इसके लिए शर्म करे डूब मरे। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस बात को आगे चलाया। अब बहुत सारी कमेंट्स भाई साहब ने करी, और तो और आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से हुए। उन्होंने यह तक कह दिया कि भैया तुम तो समाज सेवा के नाम पे पैसा कमाते हो। तो भाई मैं बताना चाहूँगा आप सबके प्यार से, आपका छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मैं हूँ, मैं नौकरी करता हूँ और अपनी तनख्वाह का 10% समाज सेवा के कार्य में लगाता हूँ। किसी को इसका लेखा जोखा चाहिए तो भैया ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। मेरे एनजीओ का नाम है अमर शांति एजुकेशनल एंड सेवा फाउंडेशन। श्री अमरनाथ मेरे दादाजी का नाम है और शांति देवी मेरी दादी का नाम है। तो मैंने अपने परिवार को लेकर के एक ट्रस्ट बना रखा है, अपना एक एनजीओ बना रखा है जो लोगों की सेवा करता है। और दिन प्रतिदिन आप मेरे सोशल मीडिया पेज पे कुछ झलकियाँ उसकी देख सकते हैं। अमर शांति एजुकेशन एंड सेवा फाउंडेशन के नाम से उसका पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और किसी को अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो भैया आके ले लो। पर आप क्या करते हो, आपका कौन सा सोशल मीडिया है जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि भैया मैंने सेवा करी, विकास समिति, कौन सा विकास करा आपने। आप कमेंट में मुझे बोल रहे हो मैंने 50 लाइटें लगवा दी। भाई गिनवा दो जरा 50 लाइटें कौन सी लगवा दी। आज की डेट में अगर मैं एमसीडी में कंप्लेंट करके नाली साफ कराता हूँ तो भाई नाली मैंने नहीं साफ कराई, नाली एमसीडी ने साफ करी। ठीक है, मैंने तो सिर्फ जो मुझे तरीका पता है कि भाई कैसे कंप्लेंट करनी है, मैंने कंप्लेंट कर दी और नाली साफ हो जाएगी। अभी कल परसों मैं देख रहा था एक सीवर को लेकर के भी सफाई चल रही थी कि सीवर बनाने वालों ने यहाँ पे कूड़ा रख दिया, मिट्टी रख दी इसके अंदर, छोड़ दी और हम साफ करा रहे हैं। भाई आपने साफ करा रहे, वहाँ पे जल बोर्ड की गाड़ी खड़ी थी। हाँ, आपका रोल क्या है कि आपको तरीका पता है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको तरीका पता है और उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपको उसका तरीका पता है। आज के समय में लोगों को तरीके नहीं पता और जिनको पता है वो अपने किवाड़ बन करके बैठ जाते हैं कि हमें अपना ज्ञान किसी को बांटना ही नहीं है। मैं धीरज कौशिक अमर शांति सेवा फाउंडेशन से एक बात आपको सबको बोल रहा हूँ, किसी को कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत आती हो, मोबाइल में कोई ज्ञान चाहिए हो, आपका भाई बैठा है, आके बैठो, पूछो, बिल्कुल फ्री है भैया, कोई शुल्क नहीं लगता इसका। बैठा हूँ, पूरी रात बैठा हूँ आपके लिए मिलने के लिए आपसे, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे भाई हम आएंगे, आओ भैया मिलो, आपका स्वागत है, चाय पिलाएंगे आपको, आप आओगे तो। K215 कृषि विहार RD पब्लिक स्कूल के पास 7 वाली जो गली है हनुमान धर्म काटा, उसमें अपने यहाँ ऑफिस है, आप आ सकते हो, मिल सकते हो। पर यदि आप आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, अगर आप ये बोलते हो कि पैसा कमा रहे हो, तो भैया 4 साल हो गए मुझे मेरी एनजीओ को चलाते हुए सुचारू रूप से, ठीक है। ITR नाम की एक चीज़ होती है, शायद आपको ना पता हो, आप समझ गए इसको मैं बोल रहा हूँ। ITR चेक कर लो मेरी, 2025 तक की ITR मेरी, रिटर्न सब कुछ सबमिटेड है, सारे कागज हैं मेरे पास, ठीक है ना। हवा में नहीं चलाते कुछ, और सेवा करते हैं तो सेवा ऐसी करते हैं ताकि लोग सेवा से उसका फल लें। एक इमेज बनाई है अपनी कि लोग देख के कहते हैं कि धीरज भाई काम करता है, ठीक है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि कोई एक आदमी बोल दे कि मेरा 1 रुपया सिंगल किसी का लिया हो और उसे ना लगाया होगे या उसको ना बताया हो कि भाई तेरा पैसा कहाँ लगा, ठीक है। और कुछ लोग क्षेत्र सीमित में रह के काम करते हैं, कुछ लोग क्षेत्र सीमित में रह के काम करते हैं। आपका भाई आप सबके प्यार से 17 राज्यों में काम करता है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको क्षेत्र में ना मिलूं, कहीं किसी बाहर जगह पे किसी की मदद करने गए हैं तो वहाँ समय लगता है ना। और एक बात, रोहिणी के विभिन्न सेक्टरों के लोग मुझे जानते हैं कि मैं मदद उनसे लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ भैया, कपड़ा दान लेता हूँ और फिर बांटता हूँ। इसलिए कई बार वो वीडियो डाल देता हूँ सोशल मीडिया पे कि कपड़ा बट रहा है आपका। आप जो सहयोग दे रहे हो ना सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आप जानकारी के माध्यम से, आपके द्वारा दिया गया 1 सिंगल रुपये का सहयोग भी सही व्यक्ति तक पहुँचता है। कहीं भी हम
आपके दिए गए 1 रुपये को किसी नाच गाने के प्रोग्राम में या कहीं नहीं लगाते, ठीक है। और कोई एक वर्ड है, दिल पे मत ले यार, है ना, तो भैया दिल पे मत लेना, सच्ची बात है ये। जो लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या परिचित लोगों के माध्यम से पैसा तो ले लेते हैं, पर लगाते कहाँ हैं, नाच गाने में। फिर वीडियो डालते हैं कि हमने जागरण कराया। भैया जागरण आपने नहीं कराया, जागरण कराया संगत ने, जागरण कराया संगत ने। पूरे आज शुक्रवार है, रात को 12 बजे तक मैं आपका इंतजार करूंगा। अपने समिति के कागज लेके आना मेरे पास, और साथ में एक सीए को लेके आना। मैच कराएंगे कि पैसा किसका कहाँ गया। मैं हिसाब दूंगा और आप भी हिसाब देना। जनता को तो मालूम चले कि कौन जनता को चूना लगा रहा है, ठीक है। विकास के नाम पे यदि आप नाच गाना कर रहे हो और मज़े ले रहे हो तो भैया वो कहीं लाभ नहीं मिलता। एक किसी बड़े ने कहा है, संत ने, कि यदि आपने किसी से दान में मूर्ति ले ली गिफ्ट में और वो अपने मंदिर में सजा दी तो वो भी आपको शायद वो शोभा नहीं देने वाली है। अपनी मेहनत की बरकत की कमाई से, ये नाखूनों की जो कमाई बोलते हैं, इससे जो आप पैसा कमाते हो वही पैसा आपको फल देता है। अन्यथा जो आप पैसा किसी गलत तरीके से कमाते हो, किसी का पैसा मार लेते हो, वो पैसा आपको फल नहीं देता। बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना। और आज नहीं तो कल, तो भगवान का जो रजिस्टर चल रहा है ना, उसमें सब लिखा जा रहा है कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, कौन पैसे कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है। कुछ कमेंट हमारे भाई ने करी, हमने भाई साहब को जवाब दिए। भाई साहब बोले पोल खोल दो। हमने कहीं वीडियो में बोला होगा, बोल रहे तो खोलना। नहीं भाई साहब, शोभा नहीं देता। आप तो हो ऐसे कि कुछ भी बोल रहे हो, हम तो नहीं बोलेंगे कुछ भी। हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे सिर्फ। क्यों? इसलिए नहीं कि ये सोशल मीडिया है, इसलिए कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम संस्कारों से बंधे हुए हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, चुनाव और नेता समय समय पर आते जाते रहते हैं। तो आप ये बात को ध्यान से रखना कि आते जाते रहते हैं। जो आज है हो सकता है वो कल ना हो, और जो आज नहीं है हो सकता है वो कल हो। ये जो माथे पे किसी के भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये जो राजगद्दी उधर राजयोग, आपको नहीं पता आपको कब मिल जाए। बाबा बागेश्वर धाम को देख लो, कैसे थे और कैसे हो गए, कहाँ पहुँच गए। कन्हैया मित्तल को देख लो, और वृंदावन के हमारे जो संत हैं उनको भी देख लो। भाई साहब ने लिखा, अपने आप को, अपने व्यवहार, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को नहीं खोना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। रहेगा क्या? भाईचारा। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, कुछ लोग अपनी जाति को लेकर के चलते हैं आगे, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके की बातें करते हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ भाई, भाईचारा आपका अपना चलना चाहिए। और भाईचारा इन रॉक, भाईचारा ही है जो आपके काम आएगा। शायद सगे संबंधियों को आने में टाइम लग जाए, और भाईचारा आपके साथ काम आएगा। भाई साहब बोल रहे हैं मैंने आपको बोला सफाई के लिए। हाँ जी, आपने बोला मुझे सफाई के लिए, और मैंने आपको उत्तर दिया भाई मुकेश को फ़ोन कर लो। आपने बोला यार तू करा दे काम, मैंने कराया। टीएन के पास से कुछ कूड़ा उठवाना था, आपने मुझे बोला था, मैंने उठवा दिया था। मिलो, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कहाँ मिले भाई? ऑफिस गेट 215 कृष्ण विहार, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। कल रात को भी बोला था आपको। फ़ोन नंबर चाहिए 9990071052 9990071052। आइए मिलिए। अब आपके तो घर में आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि नीचे दुकान और ऊपर मकान आपका तो ये, यहाँ भी पूरा ऑफिस है अपना। ऑफिस में आओ, बैठ के बात करते हैं, ठीक है जी। आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है। क्यों भाई? तूने मेरे तो वोट दिया है कदे आज तक जो मैंने जनता के साथ विश्वासघात कर दिया है? मैंने पर्चे बांटे किसी के तेरे पास आके? विश्वासघात कर दिया। बात करते हैं, अपने नहीं देखता। रात को 1 बजे भी बैठ के नेताजी के वीडियो शेयर कर रहा है। हम नहीं करते भाई। एक वीडियो दिखा दो पिछले 2 साल के अंदर शेयर करता हुआ। हाँ, कोई धार्मिक वीडियो हो, कुछ हो तो हम कर देते हैं, क्योंकि भैया हमारा आपका काम है सनातन को आगे बढ़ाना, ठीक है।
सुधीर भाई ने बोला था यहाँ रहकर कौन सा काम कर दिया, जो हालात पहले थे वैसे ही अब हैं। सुधीर भाई साहब बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। ये आज नहीं, ये आज आम आदमी पार्टी के आने से नहीं, इससे पहले 15 साल जब बीजेपी थी तब, और उससे पहले 5 साल जब मेमबती बरोड़ा थी तब भी यही हाल था, यही हालत थे, यही सब कुछ बेकार चीज़ चलती थी। और आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर मैं एक बात यहाँ ये भी बोलूँगा कि लोगों को आदत सी पड़ गई है इसकी। मैंने गली गली में घूम के सबको बताया कि भैया आप अपने आजा 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 मैंने गली गली में घूम के लोगों को बताया कि भैया एक ऐप है MCD की, MCD 311, उस पर जाओ, ये होता है भाईचारा। आ जाओ भाई, जिसको मिलना हो वो आ जाता है ऐसे। ये भाई साहब आ गए मेरे पास, राजपूत जी। कैमरा पलट गया उधर उनके आने पे ना, कैमरा खुद ही उनको बुला रहा था। नरेश भाई आ गए। सभी साथियों को जय श्री राम। नरेश भाई सही काम कराइए, आप भी नाम ही नरेश ही आपका भी। क्या नरेश भाई जो बोल रहे हैं डूब मरो, ये करो वो करो, गलत बात है कि सही है भाई? बस क्या नहीं, देखो सही को सही, गलत को गलत बोलना बात करो। तो गलती, व्यक्तिगत तो गलती है, व्यक्तिगत की बात नहीं है। किसी को भी ये बोलना भाई डूब मरो, भाई कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा तो ये बात होती है। हर एक का अपना अपना है तो। और भाई कोई काम नहीं कर रहा, किसी को नरेश राजपूत से काम है, उसके घर जाओ, उससे मिलो, फोन करो उसको। हम तो राज्य कोई बुला ले हमें। अरे कोई काम है तो मिलो ना उससे। सोशल मीडिया पे आके बोल दो नरेश राजपूत काम नहीं करता, अरे भाई जाओ उससे मिलो, उससे बात कर, उसको व्हाट्सअप कर, ठीक है ना। अब कई लोग यूँ कह रहे हैं कि ये जो कल सीवर साफ हुआ है मैंने करवाए, यानी जिस भी बंदे ने, मका भाई वो लड़का मुझे यूँ कह रहा है 3 बार सीवर वाले मेरे पास आए, नरेश भाई करके नहीं गए। मैंने सोशल मीडिया पे एक बात बोली है, आपको तरीका पता है कि कैसे काम कराना है, चाहे आप हो, चाहे मुकेश गंड हो गया, चाहे वो कोई और हो गया ना, नाम लेके बोलता भाई। मोरे साहब आए थे, अच्छा मोरे बैठा था ना उस दिन स्कूटी पे, वो नरेश मोरे, नरेश साहब उसका भी मोरे का, मोरे साहब आए थे सेक्टर 20 से। मोरे साहब पिछले 3 साल कहाँ थे आप, कहाँ छुपे हुए थे भैया? चुनाव आ गए हैं और हम उन सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। करो भाई, अच्छी बात है, ठीक है ना। पर ये भाई भी आ गए हैं कृष्ण विहार से, ये भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से, इनको भी मुबारकबाद है। कृष्ण विहार से किसी भी पार्टी का, खुला बोल रहा हूँ जी, कृष्ण विहार से किसी भी पार्टी का व्यक्ति टिकट लेके आएगा, तन मन धन से सहयोग करेंगे और करवाएंगे। पहले कृष्ण विहार है, क्योंकि जहाँ रहो वहाँ का ध्यान रखो। पिछले चुनाव में भी यही बात हुई थी, नरेश शर्मा जी को बोला था हमने, बोले मैं टिकट लाऊंगा, हमने कहा भाई हम आपके साथ हैं और हम बात से पलटने वाले नहीं हैं। फिर टिकट आई मुकेश शर्मा जी, मुकेश के पास, मुकेश मेरा क्लासमेट है, देवेंद्र भाई भी खड़े थे, भाई देवेंद्र भाई से बहुत प्यार है हमको, देवेंद्र भाई से भी प्यार है हमको, देवेंद्र भाई कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। हम जानते हैं देवेंद्र भाई को, वो भी हमें जानते हैं, आनंद भाई को जानते हैं, पहलवान जी को, हम जूनियर हैं वो सीनियर है हमारे, ठीक है ना भाई। हम कूट के स्कूल से पास आउट है, सारे आधा गांव, आधा कश्मीर, आधा सुल्तानपुर वहीं से पास आउट है, ठीक है ना कहीं सबके कनेक्शन है। तो ये तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना सबसे गलत, और मुझे वही बुरा लग रहा है। फिर बोल रहे हैं कि लोगों का पैसा खा रहे हो NGO से। अरे भाई मेरा देखा जोखा ले लो, अपना सी लेके आओ साथ में और अपना हिसाब लेके आ जाओ। मैंने आज तक कोई नाच गाने का प्रोग्राम नहीं कराया, इसीलिए मैं बुरा हूँ, इसलिए लोग मुझसे कम जुड़ते हैं। सबको पता है कि भाई धीरज भाई को तो सहयोग दो, पुराने कपड़े दो, या तो इसको, इस आदमी को पुरानी किताबें दो, या किसी की राशनिंग के सहयोग कर दो। कृष्ण विहार के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए हैं साथ में, चुपचाप आके अपना सहयोग दे जाते हैं और उनको पता है कि कहाँ उनका पैसा लग रहा है, ठीक है। पर ओछा लड़ा उधारा मांगा है, ये हमारे हरियाणा में कहावत है। भी उल्टा बोलना भाई नहीं सहेंगे। आप सहोगे भाई किसी का? करते ही ना। अगर आपने सीवर साफ कराया, आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी ना, तभी तो कराया कि भाई मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। भाई नैतिक जिम्मेदारी मेरी भी है, इस भाई की भी, और कृष्ण विहार में रहने वाले हर व्यक्ति की है। और एक बात, ये भाई ने 1-2 वीडियो डाले थे कि भाई गौशाला वाले रो, भाई हम बता रहे हैं सोल्यूशन, रास्ता बंद करा दो वहाँ से कृष्ण विहार से, देखो 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तानपुर वाले खुद साफ कराएंगे उसको, सुल्तानपुर वाले खुद साफ कराएंगे। खत्ते क्या गाड़ियाँ लगवा दो, कूड़ा फेंकेगा ही नहीं। वो कोयले का पार्क नहीं दिखता किसी को, वहाँ से पैसा जाता है, पार्क में कब्जा कर रखा है, स्टे ले रखा है पार्क वाले ने। अरे पार्क में स्टे कैसे ले सकता आदमी यार? सरकार अपनी जमीन नहीं बचा पा रही। सरकार की छोड़ो ना, सरकार को पता तो है गौशालाओं को तोड़ रहे हो, ऐसे बंदों से कब्जा छुड़ाओ ना। गौशालाओं को तोड़ रहे हो, ऐसे बंदों से कब्जा छुड़ाओ,
और हम खुला दे रहे हैं। यहाँ सुझाव दे भाई, सीएम को दे के आओ, मंत्री को दे के आओ। साथ भारत जाएंगे। दिल्ली के अंदर 4 कोने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब जगह सरकारी जमीनें हैं। किन्हीं 10 संस्थाओं को मिलाकर के एक संस्था बना के उनकी दे दो उनको जमीन। बोला भाई जमीन हम दे रही है, सरकार दे रही है, और तुम्हारे यहाँ पे कोई आवारा पशु नहीं मिलना चाहिए, और जनता काम करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे खाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, रिक्शा आती हैं, लोग रोटी डालते हैं, सब्जी डालते हैं, उसके अंदर बहुत चीज़ डालते हैं। यहाँ भी तो कृष्ण घर में तो आते कृष्ण में मैंने बताता रहा हूँ, कृष्ण की बता रहा हूँ। तो भाई वो गौशाला खुल जाएगी। हमारे आनंद भाई ने कर रखा है बड़ा अच्छा काम, नेक काम कर रखा है उन्होंने। भाई जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। हाँ, जमीन सरकारी है तो भाई सरकार जमीन दे दे अपनी, सरकार जमीन दे दे अपनी। ये मुकेश भाई भी आगे लाइन पे, तो मुकेश भाई डूब मरो, नरेश भाई ने कहा है, नरेश शर्मा जी ने, और उसी के लिए वीडियो चला रखा है ये कि भाई हम क्यों डूबे, डूबे मारे दुश्मन। ठीक है, वो बोल रहा है, नरेश बोल रहा है कि मुकेश तेरा दोस्त है। भाई छाती ठोक के, मुकेश हमारा दोस्त है और दोस्त के लिए हम सब कुछ करेंगे। प्रोफेशनली वो क्या काम करता है, वो आम आदमी पार्टी जुड़े, चाहे वो चोरी करे, वो उसका काम है। ठीक है, वो उसका अपना काम है कि भाई हाँ मुकेश भाई क्या कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। आप तलवे तो नहीं चाटते किसी के। पूरे कृष्ण यार को पता है ये कौन किसके पीछे पीछे घूमता है। ठीक है ना, और क्या मिलता है फिर, झुंझुना। ठीक है, ये भाई मेहनत कर रहा है, गलियों में घूम रहा है, सारे काम करवा रहा है भाई, अपनी तरफ से जोर लगा रहा है, चाहे टिकट के लिए लगा रहा हो, चाहे समाज सेवा के लिए, पर घूम के जागरूक तो कर रहा है लोगों को। और हमारे कृष्ण यार के ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो बस ऐसे बैठे रहते हैं, बने रहो पगला, काम करे अगला। अरे भाई साहब घर से बाहर निकलो, आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे बुलाओ। निगम पार्षद मैडम भी वीडियो देख रही हैं। मैडम आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृष्ण विहार के अंदर सफाई कराओ, स्पेशली एन ब्लॉक के अंदर नालियाँ भरी पड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और आप काम नहीं कराओगे तो हम आपको टोकेंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू टोकें, चाहे इन पर्सन आके आपसे बात करें। भाई काम तो आपको कराना पड़ेगा। ठीक है ना। और एक बात, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, रोजी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। मोदी कुछ नहीं कर सकता देश के लिए जब तक देश की चिंता ना करे। आपने ईरान का देखा होगा, ईरान के लोगों ने पावर प्लांट के पास ह्यूमन चैन बनाई। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और हम पब्लिक हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करते हैं, बम नहीं फोड़ते। और अमेरिका के फिल्टर खुल गए, फिर अमेरिका ने युद्ध विराम करा दिया अपना। अखबार में आया, ईरान ने बोला कि अमेरिका ने हमारी सारी शर्त मान ली। तो भाई आपका जो स्टाफ है आप उसको टाइट करो। एक नरेश भाई ने हमको लिखा था, शर्मा जी ने, कि भैया कितने आदमी हैं एमसीडी के कर्मचारी। तो भाई नरेश शर्मा जी जाओ और मैडम से मिल लो उनके ऑफिस में। 10 से 5 का टाइम है मैडम का, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो मैडम भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उनका सोशल मीडिया देख लिया करो, जाओ मिलो उनसे, पूछ लो। रोका है किसने? कोई जेठ थोड़ा ना है यहाँ पे किसी का कि हम जेठ से बात नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। भाई खुला बात है, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सबको काम करना पड़ेगा। वोट मिलने के बाद से हमारा एमएलए हमारे कृष्ण विहार में नहीं आया। ठीक है, मैं एक संदर्भ बता रहा हूँ आपको, ये हमारे एमएलए से नहीं है। कहीं पे बात चल रही थी, वहाँ बात चली तो एमएलए बोला भाई पैसे देकर वोट लिए हैं, मैं ना करूँ काम, मैं तो अपना हिसाब जमाऊंगा। ठीक है, दिल्ली की बात नहीं है ये, इन पर्सन मिलोगे तो बता दूंगा। फिर पब्लिक भी टाइम आने पे हिसाब जमा, ठीक है ना। पब्लिक तो भैया पब्लिक पब्लिक भी सब देखती है, तो इसलिए बिल्कुल सतर्क हो जाओ। और भाई हाथ जोड़ के विनती है, सोशल मीडिया है, भाईचारा अपना बना के रखो। मुकेश भाई ने कल एक वीडियो डाली थी, वो कोई चल रहा है टॉपिक जाट वाला और छोटे वाला, तो मुकेश ने वीडियो डाली, नरेश ने नीचे लिखा पाखंडी है, ढोंगी है। अरे भाई कोई करके देखो ना, कोई गमछा लेके देखो भगवा। ठीक है ना, शांति प्रिय आदमी जैसा हम जानते हैं। मुकेश हमारे साथ पढ़ता था, कितना क्रोधी आदमी था भाई, जो इसने व्यवहार अब अपना रखा है कितना शांत हो गया हम जानते हैं, हमारा दोस्त है तो। अरे भाई एक बात खुली, किसी नेता के पीछे घूमने से कुछ नहीं होता। हम मुकेश के साथ रहते हैं, मुकेश कोई नेता नहीं है। ठीक है, हमारा मित्र है, खूब बैठेंगे साथ। भाई जिसके जलन होती हो बर्नोल लगा लियो, और पैसे ना हो तो हमसे ले लियो। ठीक है, दो हाथ में रखियो बर्नोल लगा के, जहाँ जलन हो वहीं लगा लियो। ठीक है, अब भाई आ गया, भाई से बैठ के अब नरेश भाई के साथ बैठ के हम चाय पानी पियेंगे अपना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।